कि शॉट पॉइंट, एक शॉट का बर्स, शॉट मिड ऑफ है, हालांकि डीप स्क्वायर लेग एक लगाया है और एक डी कवर्स उठाकर खेला सीधे बल्ले से, आते ही शानदार शॉट, अल्टीमेट शॉट 6 रन के लिए। और कहते हैं जब भी में आप बैटिंग करें तो सीधे बल्ले से ही बैटिंग करना होती है। मुदस्सर भाई, और बहुत ही बढ़िया शॉट, बढ़िया कनेक्शन, आसमानी शॉट खेला है। बढ़िया शुरुआत हुई दिल्ली धमाका के लिए, अपने अंदाज से शुरुआत की है। पिछला मैच हारने के बाद ये मुकाबला जीतना ज़रूरी है। दोनों टीम्स एक एक मुकाबला हार चुकी हैं और एक बार फिर से उड़ान भरी है। लंबा शॉट, तगड़ा शॉट 6 रन के लिए, और एक और बड़ा शॉट। मुदस्सर भाई 1 नंबर की जर्सी पहने हैं और 1 नंबर काम करता हुआ ये बल्लेबाज, पहली बॉल पर छक्का और दूसरी बॉल पर छक्का। नंबर 1, कहते हैं नंबर 1 की जर्सी हर किसी को नहीं मिलती, मिलती उसी को है जो हासिल करता है। पहला छक्का और दूसरा छक्का, ये बड़ा खिलाड़ी है निश्चित तौर पर इस टेनिस क्रिकेट के अंदाज से। मुदस्सर भाई 2 छक्के लगातार, बेहतरीन शुरुआत दी है। आक्रामक नजर आए हैं पहली 2 बॉलों पर, 2 छक्के। 6 ओवर का मुकाबला, ये पहला ओवर इनिंग। जबरदस्त यहां पर शुरुआत मिल चुकी है दिल्ली के लिए, और एक बार फिर से उठा दिया है। इस बार जाना पड़ेगा बल्लेबाज को बाहर। तीसरी बॉल पर पहली सफलता। तो मुदस्सर भाई ये क्रिकेट का रूल्स है, बता दें आपको, हर बॉल पर छक्का नहीं होता। अगर हर बॉल पर छक्का होता तो शायद कितने सचिन तेंदुलकर पैदा हो गए होते हिंदुस्तान की धरा पर। कहते हैं आपको बॉल देखकर खेलना पड़ती है, रीच में आके बॉल को हिट करना पड़ता है। और हम बता दें इस मैच के विश्लेषण के बारे में हमारे बीच कपिल भाई मौजूद हैं, तो इस मैच में शायद कौन अपनी फतेह प्राप्त करेगा, कपिल भाई बताएंगे। जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वही जीतेगा। निश्चित तौर पर कपिल भाई ने बताया जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वही जीतेगा। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का गेम, कहते हैं भट्ट साहब भी, पकड़ो कैच जीतो मैच। 3 बॉल 12 रन इस मुकाबले में। बढ़िया कमबैक बॉलर का, 2 6 लगातार 2 बॉलों पर आए थे। तीसरी बॉल पर विकेट झटका दिया, और इस मुकाबले में अब नए बल्लेबाज उतर चुके हैं नंबर 3 पर दिल्ली टीम की ओर से। बेहद शानदार खूबसूरत ये टूर्नामेंट, और इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला है सामने 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट, बढ़िया टाइमिंग, खूबसूरती के साथ 4 रन। मुदस्सर भाई आज आपने देखा शायद ऐसे रिकॉर्ड बहुत कम बनते हैं, बहुत ही कम बनते हैं। आज देखें आप आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी, 14 साल का बच्चा, लोग कह रहे ठीक है, जो ठीक है वही मानते हैं, ठीक है 14 साल, लेकिन उसने क्रिकेट क्या खेली है। मात्र 34 बॉल पे सेंचुरी बनाई उसने, और हम बता दें आपको इस बीच शानदार शॉट ड्राइव किया है। तो मुदस्सर भाई 30, 40, 50, 60, 70 सभी बनाते हैं, लेकिन सेंचुरी बनाना और 100 बनाना एक अपने आप में महत्वाकांक्षी रखता है। वही खिलाड़ी को सलूट किया जाता है जो 100 रन बनाकर अपनी टीम के लिए 20 ओवर में देता है, वही क्रिकेटर होता है उस बड़ी क्रिकेट में। मुदस्सर भाई बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि है। 14 वर्षीय खिलाड़ी जिन्होंने शतक लगाया आईपीएल में, वैभव सूर्यवंशी, कमाल का शतक उनका, और निश्चित रूप से काफ़ी प्रभावित किया उन्होंने। चलते हैं इस मैच की तरफ, और बढ़िया शॉट, आसमानी शॉट, बढ़िया हिट, स्टैंड एंड डिलीवर 6 रन के लिए। पहले ओवर की समाप्ति, एक भरपूर ओवर ही है, रन्स काफ़ी इस ओवर में। लाजवाब बैटिंग, नई दिल्ली धमाका। और मुदस्सर भाई हम बता दें टूर्नामेंट सक्सेस तभी होता है जब कंधे से कंधे मिलाकर सभी मेंबर्स चलते हैं, और इस टूर्नामेंट में चलते हुए साजिद खान संपूर्ण जिम्मेदारी इस टूर्नामेंट की, उसके बाद सचिन भट्ट जो जिम्मेदारी सौंपी उसको खूब निभाते हुए, अंशुल मिश्रा लगातार मेहनत करते हुए
पूरा काम करते हुए जो उनको जिम्मेदारी दी है टीमों को सिस्टम करने का, वो निभाते हुए, सचिन पंडित जो उनको जिम्मेदारी थी वो निभाते हुए, आप देख सकते हैं मेंबर जितने भी हैं टूर्नामेंट के सभी अपनी अपनी खूब शानदार भूमिका निभाते हुए, चाहे हमारे कपिल भाई की बात करें वो भी अपनी भूमिका निभाते हुए, जितने मेंबरों को जितनी जिम्मेदारी दी है सब अपने आप पर खरे उतर रहे हैं, क्योंकि काम सब मांगते हैं और काम बांट के ही होता है, सिंगल एक आदमी कभी काम नहीं कर सकता। इसलिए टूर्नामेंट्स धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाते हुए, क्योंकि सबसे बड़ा टूर्नामेंट है इस सागर संभाग की धरा पर, 10 लाख जिसकी विनिंग प्राइस है, उपविजेता 5 लाख रुपए, शायद इतनी इनामी राशि आज तक इस सागर की धरा पर कभी नहीं रखी गई। मुदस्सर भाई। जी हाँ बिल्कुल, और काफ़ी बड़ी इनामी राशि है, 10 लाख रुपए जीतने वाली टीम के लिए। डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने वाली टीम को 10 लाख रुपए प्रस्तुत किए जाएंगे और फाइनल हारने वाली टीम को 5 लाख रुपए। दूसरा ओवर, बढ़िया शॉट, एक बार फिर से लाजवाब हिटिंग, वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन, बहुत ऊपर थी बॉल और फील्डर का कोई काम नहीं यहाँ पर, इस प्रकार की अगर हिटें लगेंगी तो। मुदस्सर भाई, ये तो हमने आपको टीम गिनवा दी, लेकिन कहते हैं कि टीम जो काम कर रही है वो कर रही है, लेकिन पर्दे के पीछे, कहते हैं पर्दे के पीछे जो चेहरा नहीं रहता, लगातार कठोर मेहनत करते हैं, उनका नाम है संदीप कुशवाहा साहब, सिद्धार्थ कुशवाहा साहब, पुष्पेंद्र भाई हमारे, जो पर्दे के पीछे लगातार इस टूर्नामेंट के लिए मेहनत कर रहे हैं। बता दें आपको, उसे कहते हैं मेहनत, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। और एक और खूबसूरत शॉट और सीधा कैच, फील्डर के हाथों कैच आउट हुए दूसरे ओवर में, दूसरा झटका लगता हुआ और नई दिल्ली एक बार फिर से उन्हें ब्रेक लगता हुआ। बड़ी शॉट्स लग रही हैं, क्लास नज़र आ रहा है, लेकिन विकेट्स गिर रही हैं और विश्वकर्मा स्पोर्टिंग बिहार की टीम भी कम बैक कर रही है। 2 विकेट्स उन्हें मिल चुके हैं शुरुआत में, 6 ओवर का मुकाबला ही है। विकेट आता हुआ तो हम देख रहे हैं लगातार 6 से करीब 15 से 20 दिन लगातार जो टीम के मेंबर्स हैं शायद सोए नहीं है टूर्नामेंट करवाने के लिए, लगातार परिपक्व होकर काम किया है, हर काम उनको बांटा गया और लगातार काम करते हुए, और निश्चित तौर पर ये सफल टूर्नामेंट आगाज होता हुआ, क्योंकि प्रथम संस्करण है, आपको करके दिखाना होगा। और टीम करती हुई बड़ी टीमें हैं, 12 टीमें, हिंदुस्तान के कोने कोने से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शामिल हैं। इस टेनिस क्रिकेट के जो हावी बल्लेबाज हैं, शानदार बल्लेबाज हैं, वो खेलते हुए, और टूर्नामेंट का स्तर भी देखें आप, एम्पायर भी देखें आप, सागर डिवीज़न के एम्पायर हैं, स्कोरर हैं, वो भी काम करते हुए इस टूर्नामेंट में लगातार परिश्रम करते हुए। तो कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वही जीतेगा। इसके पहले सागर की टीम जो 2 मैच खेली 2 जीती, तो उन्होंने अच्छा क्रिकेट परफॉर्मेंस किया, और इस बीच आउट होकर पवेलियन वापस होते हुए थोड़ा सा फील्डिंग में तब्दीली हुई है, डीप मिड विकेट लगाया है अब, जो ऊपर था। फिर चले यहां से खेल परिसर से राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बीच बल्ले का किनारा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, सीधे बैठते शॉट, लेकिन बॉल थोड़ा सा टर्न होती हुई, कहते हैं जब रिस्ट को मारते हैं और कटर बॉलर जब रहता है तो बॉल जरूर घूमती है, चाहे आप गुड लेंथ की बात करें, चाहे आप बाउंसर की बात करें, चाहे आप वाइट यार्कर की बात करें। अधिकतर टेनिस क्रिकेट में मुदस्सर भाई देखा गया वाइट यार्कर का उपयोग सभी खिलाड़ी करते हैं, अधिकतर करते हैं। मुदस्सर भाई, बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी अंदर आती हुई, कांटा बदलती हुई गेंद, कट करती हुई बॉल अंदर की तरफ आ रही है और शानदार वेरिएशन, बढ़िया बॉल हाथ से निकली और टप्पा खाने के बाद बिल्कुल बनाना स्विंग ये कह सकते हैं, इन स्विंग, अच्छी बॉल यहाँ पर दूसरे ओवर में। इस बार बढ़िया संपर्क, सामने स्ट्रेट 6 रन के लिए, साइड स्क्रीन के ऊपर से निकाल दिया इस बार 6 रन के लिए। कमाल की टाइमिंग, कमाल का शॉट और काफी ज्यादा पावर जनरेट करते हुए, इट्स लाइक दिस फायर, जबरदस्त शॉट यहां पर। तो मुदस्सर भाई, अब मैं शायद वो नाम लूंगा, आपको बता दें जिनको
चाहे आप स्पोर्ट्स में बात करें, चाहे आप एजुकेशन में बात करें, हर चीज़ की श्रेष्ठता हासिल है, जो लगातार लगे हुए हैं 8 से 10 दिन से, जिन्होंने शायद उनको पानी भी पीना पड़ता है तो पानी भी नहीं पीते। उनका नाम है सतीश सूर्यवंशी उर्फ बल्लू। लगातार लगे हुए हैं वो भी इस टूर्नामेंट के मेंबर हैं। ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, सिर्फ मेहनत में लगे रहते हैं। सतीश सूर्यवंशी उर्फ बल्लू। बिल्कुल, और यहाँ पर हर एक की एक अलग भूमिका है। कमेटी के हमारे मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, मुस्तैद हैं कल के मैचेस की रणनीति बनाते हुए, कल की तैयारी में, कल के जो मैचेस होंगे मंगलवार के। और फिलहाल एक और आसमानी शॉट, बहुत ऊंचाई शॉट में और दूरी भी है, लंबा शॉट यहाँ पर। क्या कमाल के शॉट्स, क्या कमाल की ये नाइट, कमाल के यहाँ पर स्ट्रोक्स देखने को मिल रहे हैं। खूबसूरत बैटिंग, शानदार अंदाज में। मुदस्सर भाई, अगर शेर की गुफा में आप अंदर जाने की कोशिश करोगे तो शेर जब दहाड़ मारता है, वैसा ये छक्का मारा दहाड़ के साथ, खतरनाक शॉट। ये मिड विकेट के ऊपर से दहाड़ मारते हुए शेर की दहाड़ है, बता दें आपको। गुड लेंथ बॉल थी, हल्के से स्कोर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए शानदार शॉट, जांचा, परखा और बाहर। जबरदस्त बैटिंग, बेखौफ बल्लेबाजी हो रही है, कमाल की हिटिंग। 2 ओवर की समाप्ति 42, 2 विकेट के नुकसान पर। रन औसत की बात करें 21 रन प्रति ओवर। जबरदस्त यहाँ पर बैटिंग हो रही है। यूके दिल्ली धमाका, धमाकेदार शुरुआत मिली है। 42 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर सेकंड ओवर्स कंप्लीटेड। रवि झा जिन्होंने 1 ओवर में 23 रन दिए और 1 कामयाबी, और 4 ओवर बाकी हैं। और आप देख रहे हैं डीएमए ऑल इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी सागर में आयोजित। तीसरे ओवर की पहली गेंद और एक और बढ़िया शॉट, 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, खूबसूरत शॉट, खूबसूरत बैटिंग। 46 रन बन चुके हैं, 2.1 ओवर की गेंदबाजी। रिप्ले में जरूर देख सकते हैं क्या बढ़िया इंप्रोवाइज किया, और एक चालाक शॉट ही है, लाजवाब तरीके से 1 बाउंस ओवर द रोप। रन औसत बहुत ही बढ़िया है, बेमिसाल है। और इस मुकाबले में टॉस गंवाने के बाद फर्स्ट बैटिंग कर रही है यूके दिल्ली धमाका। और यहाँ पर एकदम अलग दिख रही है, डिफरेंट दिख रही है टीम अपने अंदाज में। 46, 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इनिंग, संजू 10 पर हैं। एक बार फिर से बैकफुट से बड़ा शॉट, एक और फ्लैट 6, और इसी के साथ 50 के पार। क्या लाजवाब बैटिंग, मजेदार बैटिंग। 14 बॉलों के अंदर 50 के आंकड़े को क्रॉस कर लिया है यूके दिल्ली धमाका ने। हमारे बुंदेलखंडी में कहते हैं, जब ऐसे छक्के लगते हैं ना तो कहते हैं भूत बनाना। लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए ये लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाजी करते हुए। ये देखें आप, बल्ले का किनारा थर्ड मैन की तरफ स्टेयर कर दिया है। एक रन आसानी, दूसरे की चेष्टा, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। आंखों ही आंखों में दोनों ही बल्लेबाज रन चुराते हुए। किसे कहते हैं क्रिकेट, एक अच्छी क्रिकेट खेलोगे, गैप में आप शॉट खेलोगे, पंच करोगे तो आपको रन जरूर मिलेंगे। बिल्कुल सही। और 18 पर बैटिंग कर रहे हैं संजू, और उनके साथ हैं उनके पार्टनर सिम्मी, 12 पर बैटिंग कर रहे हैं। विष्णु पांडे का ओवर, एक और बढ़िया शॉट, बढ़िया उड़ान भरी है इस बार फिर से, और इस बार भी बाहर जाएगी 6 रन के लिए। बिल्कुल तबाही मचा कर रखी है, तूफानी बल्लेबाजी हो रही है। मुदस्सर, ये बल्ले कहाँ से लाते हैं? ये इतने लंबे लंबे छक्के मारते हैं खिलाड़ी, इतने कैसे वेट लेके लाते हैं और कैसे छक्के मारते हैं? थोड़ा बताएं हमें। ये वजनी बल्ले रहते हैं कि कम वजन के रहते हैं, या ताकत का इस्तेमाल होता है, या टाइमिंग का इस्तेमाल होता है, और लंबे से लंबे लंबे छक्के खेलते हैं? शायद इसका रूप आप ही बता सकते हो, या आप पूरे मध्य प्रदेश में कमेंट्री करते हैं, सर्वश्रेष्ठ कमेंटेटर हैं इस मध्य प्रदेश के, आप ही बताएं। बिल्कुल, और हर एक बल्लेबाज की अलग पहचान है। इस शॉट में काफ़ी क्वालिटी भी थी, टाइमिंग भरपूर थी, पावर जनरेट किया। हाँ, बैट अलग होते हैं, हर एक प्लेयर की अलग चॉइस होती है, हर एक बैट्समैन की, और यहाँ पर क्लास भी है, स्किल भी है।
हर एक चीज़ नज़र आ रही है। संजू 5 में 24, वाइड यॉर्कर की थी इस बार, 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा। और सबसे तेज़ बैटिंग की है, सिर्फ 2.5 ओवर 61, 2 विकेट के नुकसान पर। 6 में 25 संजू और सिमी 4 में 12। और बॉलर्स के लिए फिलहाल यहाँ कुछ भी नहीं। मैंने पहले मैच से कहा था कि हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, परेशानी होगी बॉलर्स के लिए, बल्लेबाजों के लिए काफ़ी जन्नत होगी यहाँ पर। एक बैटिंग के लिए एकदम फ्लैट पाटा विकेट है ये, एकदम ड्राई कंडीशंस। और नाइट में ये मैचेस, लाइट खूब है इस मैदान पर, लाइट्स बेमिसाल है। सिटी स्टेडियम सागर की बात करें, ओपन टेनिस क्रिकेट की बात करें, फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति 61, 2 विकेट के नुकसान पर। और जॉन्टी मासा मेरे साथ मौजूद हैं। टेनिस क्रिकेट के इस प्लेटफॉर्म पे इतनी लाइट मैंने इतनी लाइट कभी देखी नहीं है जितनी लाइट इस मैदान पर दिख रही है। ना आपको हो क्या सकती मानना है, है? ना हो सकती है पूरे मध्यप्रदेश में। निश्चित तौर पर ग्राउंड हमने भी देखे हैं, चाहे मंदसौर की बात करें, नीमच की बात करें, आप चाहे शाजापुर की बात करें, चाहे नरसिंहपुर की बात करें, चाहे गाडरवाड़ा की बात करें, चाहे आप कटनी की बात करें, चाहे बालाघाट की बात करें, चाहे जबलपुर की बात करें, चाहे आप उधर से आप लेके आए मंडला की बात करें, चाहे डिंडोरी की बात करें, चाहे आप बड़वानी चले जाएं, चाहे आप खंडवा चले जाएं, चाहे आप बुंदेलखंड चले जाएं, सॉरी बुरहानपुर चले जाएं आप, और चाहे इधर भिंड, मुरैना, दतिया, ब्यावरा, शाजापुर, इधर पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, मतलब 10 संभाग हैं, हम सभी के नाम ले देंगे, सभी याद है हमें। शायद इस जैसी धरा और ये जैसी लाइट आपको कहीं नहीं मिल सकती। आपको हम बता दें, आपको ये शानदार ग्राउंड, लस ग्रीन ग्राउंड हमारे सिटी स्टेडियम का। बिल्कुल, और रनों की बरसात हुई है पहले 3 ओवरों में, और दिल्ली धमाका ने पूरी तरीके से इस मैच में धमाका और कर दिया है। भोपाल संभाग में भी आपने देखा होगा जो ग्राउंड है, अंकुर मैदान है, अरेरा क्लब है, जितने भी 5 ग्राउंड हैं उन पे आपने देखा होगा कैसी पोजीशन है और क्या पोजीशन है। हमने भी देखा, आपने भी देखा, और हिंदुस्तान नहीं मध्य विश्व के कोने कोने से भी उठाकर खेला। शानदार शॉट, 10 ताने उठते हुए नीरज तिवारी के, 2 भाई मार्कवा, स्टीबा, ग्रैंड फ्लावर, एंडी फ्लावर, हैंसी गोनिये और जेफ क्रो, मार्टिन क्रो, मिचेल मार्स और सान मार्स। और आज ये दोनों भाई अंपायरिंग करते हुए सचिन तिवारी और नीरज तिवारी, ब्रेट ली, सेन ली। बिट्टू मैक्सी बॉलर, उनका स्वागत 6 रनों के साथ किया है। संजू 7 में 31, जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। 67, 2 विकेट के नुकसान पर। 3.1 ओवर की गेंदबाजी। लीग मैचेस हैं और लीग मैचेस का महत्व बढ़ जाता है कहीं ना कहीं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, कट शॉट खूबसूरती के साथ 4 रन और माय गॉड, बेहतरीन बल्लेबाजी। कहते हैं पकड़ो के जीतो मैच, निरमा साबुन से हाथ ज्यादा धो लिए आज इन्होंने। 11 नंबर की जर्सी पहने, सीधा हाथों में था कैच, पॉइंट के क्षेत्र रक्षण में उसे कट किया और निश्चित तौर पर वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाई। ऐसे कट शॉट गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग खेलते थे पॉइंट के क्षेत्र रक्षण में, ये सीधा कैच था। अगर 8 ओवर के मैच में अगर ऐसे कैच पकड़ने होंगे आपको, अगर पकड़ोगे कैच तो निश्चित तौर पर आपकी फतेह होगी। बेहतरीन स्ट्रोक, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कट शॉट खेला संजू ने। 8 में 35, एक और बढ़िया शॉट, बॉल हवा में ट्रैवल कर रही है। 6 रन के लिए स्टैंड एंड डिलीवर, एक और शानदार छक्का। 9 में 41, और क्या कमाल की इनिंग है ये। 9 में 41, बिट्टू मैक्सी के बिल्कुल पीछे पड़ गए और लगातार शॉट बॉलिंग हो रही है, रूम दे रहे हैं और उस पर बड़े बड़े शॉट्स लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संजू 9 में 41, बिट्टू मैक्सी 16 रन दे चुके हैं ऑलरेडी अब तक इस ओवर में। चौथा ओवर टीम के लिए करते हुए 77वें टीम पहुंच चुकी है। यूके दिल्ली धमाका एक बार फिर से इनसाइड आउट जगह बनाई, फील्डर मौजूद नहीं और 4 रन और मिलते हुए लगातार रनों की बरसात हो रही है। मात्र 10 में 45। मुदस्सर भाई आपको बता दें ये शॉट कौन खेला करता था हिंदुस्तान के अंदर, मैं बता रहा हूँ, सुरेश रैना। जो इनसाइड आउट जाके चाहे कवर्स की बात करें चाहे पॉइंट की बात करें,
वही ऐसे शॉट खेला करते थे। हम बता दें आपको, और हमारे आयोजक सिद्धार्थ कुशवाहा जी लगातार एक एक चीज़ों पर पैनी नज़र रखते हुए, जो लगातार 10 दिन से लगे हुए हैं, क्या कमजोरी है, क्या हमारी कठिनाई है, उसको सॉल्व करते हुए लगातार, चाहे पुष्पवंत भैया की बात करें, पूरा टूर्नामेंट में कभी कठिनाई होने नहीं दिया उन्होंने, और अच्छा आगाज और सफल आगाज और शानदार शुभारंभ इस टूर्नामेंट का हो चुका है। इस बीच ये देखें आप, अब बताएं ये शॉट कौन खेला करता था? मुदस्सर भाई, शायद ये शॉट आज भी याद है हमें। ये शॉट अगर आपने आंखों से देखा होगा तो मात्र 11 बॉलों पर हाफ सेंचुरी कंप्लीट की संजू कनौजिया। व्हाट अ इनिंग! और स्ट्राइक रेट देखिए आप, 463.64 का स्ट्राइक रेट, जिसमें शामिल है 6 छक्के और 3 चौके। संजू कनौजिया मात्र 11 बॉलों पर 51 रनों की कमाल की पारी है, बेमिसाल पारी। इस शॉट के बारे में क्या कहेंगे? ये कौन सा खिलाड़ी खेला करता था ये शॉट वर्ल्ड क्रिकेट में? शायद मैं बताऊंगा, एक ही लीजेंड ब्रायन लारा जो खेला करते थे ये शॉट। देखें आप, शायद रिप्ले देखें आप टीवी पर, सिर्फ एक ही खिलाड़ी वर्ल्ड के अंदर ये शॉट खेला करते थे, उनका नाम है ब्रायन लारा। बिल्कुल, और बहुत बड़े प्लेयर ब्रायन चार्ल्स लारा, वेस्ट इंडीज के, जिन्होंने 400 रनों की पारी खेली थी 2004 में टेस्ट क्रिकेट में, उनके नाम का आपने जिक्र किया है। और इसी बीच एक और बड़ा शॉट आता हुआ, एक और छक्का, और रनों की बरसात हो रही है, बिन मौसम की बरसात है ये। 12 में 57 संजू कनौजिया, और टीम का स्कोर 93, 2 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर की समाप्ति के बाद। 2 ओवर का खेल बाकी है, और कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, हैरत अंगेज बल्लेबाजी। मुदस्सर भाई, हम बता दें, ये बड़ा मुकाबला है, तगड़ा मुकाबला, इसलिए आज अलग से अपॉइंट किया है थर्ड एम्पायर के रूप में विक्रम सिंह राजपूत के लिए। ये बड़ा मुकाबला है, जानते हैं ये सबसे बड़ा मुकाबला है, इसलिए आज कमेटी ने उन्हें अपॉइंट किया है विक्रम सिंह राजपूत, जो कि काफ़ी आयोजन में, सफल आयोजन में शिरकत करते हैं और लगातार शानदार डिसीजन देते हैं। लाजवाब बैटिंग की है सुर्खियां बटोरी है इस नाइट में, और जबरदस्त बैटिंग, मैदान के चारों तरफ बढ़िया स्ट्रोक्स। संजू कनौजिया, जिन्होंने आज एक रिकॉर्ड स्थापित किया है, एक कीर्तिमान स्थापित किया, मात्र 11 गेंदों पर अर्धशतक की पारी, और कुल मिलाकर 12 में 57, 93 पर टीम को पहुंचा दिया है, और पूरी तरीके से नई दिल्ली एक नए अंदाज में दिखी है। और इस टीम का नाम है यूके दिल्ली धमाका। धमाकेदार बल्लेबाजी, 4 ओवर 93, 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पे है सिम्मी, और बॉलर 5वें ओवर की पहली गेंद करते हुए, और बॉलर है आकाश, जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, 3 सफलताएं अर्जित की थी, और इस मुकाबले में 1 सफलता उनके नाम दर्ज है। और अब स्ट्राइक पे फिर से आ चुके हैं संजू कनौजिया, जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर, और एक विस्फोटक पारी उनकी, एक यादगार पारी, अद्भुत अविश्वसनीय पारी है ये। किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी मैच में, किसी भी टीम के खिलाफ, कहीं पर भी, कभी भी ये इनिंग काफ़ी मायने रखती है। 12 बॉल 57 रन नाबाद संजू कनौजिया। आकाश अगली बॉल के साथ कनौजिया के लिए, और इसी के साथ ये सफलता मिल चुकी है, तीसरी सफलता। 94 पर 3 आकाश, जिन्हें एक और विकेट मिलता हुआ इस मैच में, और एक बड़ा विकेट संजू कनौजिया आउट होकर वापस जा रहे हैं। लेकिन बहुत ही एंटरटेनिंग इनिंग उनकी ये समाप्त हो चुकी है, भरपूर एंटरटेनमेंट हुआ, और कमाल की शॉट्स, कमाल का स्ट्राइक रेट, बढ़िया बैटिंग स्टाइल, स्किल, क्लास, हर एक चीज़ नज़र आई, और टीम के लिए बहुत अच्छा काम करके लौट रहे हैं। 6 ओवर का मुकाबला है, और टीम को बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचाने के बाद आउट हुए हैं। 94 पर 3, 5वां ओवर चलता हुआ।
जी हाँ, 94 पर 3। बैटिंग ऑर्डर में एक और बल्लेबाज आ चुके हैं और आते ही साथ बढ़िया शॉट ऑन साइड में 4 रनों के लिए। कोई चांस नहीं फील्डर के पास। तेज आउटफील्ड, बढ़िया शॉट पहली बॉल पर विशाल आए और छा गए इस मैदान पर। 98 रन्स 98 रन्स 5वें ओवर में, काफी बड़ा स्कोर ही है। और जितने रन यहां पर बनेंगे उतना मजबूत अपनी टीम को करेंगे। आकाश काफी महंगे साबित हुए हैं, 2 सफलताएं जरूर मिली लेकिन रन्स काफी दे चुके हैं। बढ़िया स्ट्रोक खेलते हुए और थ्रो उतना अच्छा नहीं, 2 रन लेट होगा थ्रो करने में। और इसी के साथ ये 100 रन पूरे हुए टीम के। 100 अप। यूके दिल्ली धमाका 100 रन बना चुकी है 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर रनिंग। बॉलर है आकाश और आज की नाइट का ये अंतिम मैच 100 पर 3। 5वें ओवर की 5वीं गेंद विशाल के लिए और विशाल चूंकि इस बार बड़ा शॉट नहीं लगा पाए, डॉट बॉल निकलती हुई। करंट रन रेट काफी अच्छा है, 20.69। 100 पे 3। अंतिम गेंद विशाल 6 पर, सिम्मी 13 पर और आकाश 26 रन देकर 2 सफलताएं। लेकिन आज जो पारी खेली वो कमाल की पारी खेली थोड़ी देर पहले संजू कनौजिया ने, और इस बार ऑन साइड में निकाल दिया है। फील्डर मौजूद हैं, सिर्फ 1 रन अंतिम गेंद पर। 5वें ओवर की समाप्ति 101 पर 3। जी हाँ, 101 पर 3 है 5 ओवर की समाप्ति के बाद। और अंतिम ओवर के लिए बुलाया गया अमन के लिए, बॉलिंग के लिए। 5 ओवर में 101, 3 विकेट के नुकसान पर यूके दिल्ली धमाका। और एकदम बदली हुई दिल्ली इस मैच में। पिछला मुकाबला हार गए थे, 62 रन चेज नहीं कर पाए थे 6 ओवर में। लेकिन इस मैच की पहली पारी में अब तक टीम ने 102 रन बना लिए हैं। 5 बॉल बाकी हैं, 5 बॉल बाकी। 102 पर 3। सिम्मी 13 पर, विशाल 8 पर। प्रोजेक्टेड स्कोर 119 सॉफ्टवेयर के हिसाब से। और बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ। एक और बढ़िया शॉट सामने उठा दिया है, फील्डर आ रहे हैं लेकिन देखते रह जाएंगे। और एक और बड़ा शॉट, एक और मैक्सिमम डीए में मैक्सिमम। लाजवाब बैटिंग, निहायत उम्दा बैटिंग। फील्डर्स दर्शक बन गए कुल मिलाकर इस इनिंग में। चारों तरफ बड़े शॉट्स लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 6ठा ओवर है, लगातार टीम को मजबूत करते हुए बल्लेबाज लगातार निरंतर बड़े शॉट्स। 108 पर 3, 4 बॉल बाकी इस इनिंग की। एक और बढ़िया स्ट्रोक्स फील्डर मौजूद हैं लेकिन देखते रह जाएंगे। काफी तेज शॉट गैप में, 2 फील्डर्स के बीच में से बॉल निकल गई 4 रनों के लिए। ओवर पिच गेंद, बढ़िया शॉट और आउटफील्ड बहुत तेज
और इन 4 रनों के साथ 112 रन, 3 बॉल बाकी। लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर की फील्डर के बीच में से 4 रन। ऑफ साइड में इस बार डॉट बॉल। 2 बॉल बाकी हैं, 112 पर 3। काफी विशाल स्कोर है ये। डिसीजन पेंडिंग और वाइड का रिव्यू लिया गया है। अब तीसरे अंपायर विक्रम सिंह राजपूत हैं, देखना उनका क्या मानना है। काफ़ी क्लोज लग रहा है, आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर। बैट और बॉल का कोई कनेक्शन हुआ नहीं, काफ़ी करीब से बॉल निकली बल्ले के। शफल कर गए थे बल्लेबाज, बॉल गिरने से पहले ऑफ स्टंप पे आए और बल्ले की काफ़ी नज़दीक से बॉल गुजरी है। बढ़िया गैदरिंग विकेट कीपर के द्वारा और फिलहाल फेयर डिलीवरी। इस बार संपर्क अच्छा हुआ नहीं, ऑन साइड में 1 रन और इस 1 रन के साथ 113 रन। अंतिम गेंद इस पारी की। विशाल जो कि स्ट्राइकिंग एंड पर 8 पर बैटिंग कर रहे हैं। 10 में 24 सिम्मी, 113 पे 3 और अंतिम गेंद क्या बड़ा शॉट लगाएंगे विशाल। और बढ़िया संपर्क है इस बार, बहुत बढ़िया शॉट, फील्डर के सर के ऊपर से निकाल दिया 6 रन के लिए और एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है। इस मुकाबले में 119 रन, 120 का है टारगेट इस मैच को जीतने के लिए। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग बिहार के सामने 120 का टारगेट है 6 ओवरों में। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी और यह है बैटिंग कार्ड। आज अरशू खान इन्होंने 12 बनाए, उसके बाद संजू कनौजिया आए, तूफानी पारी खेली, 13 में 57। राज पासवान 11 रन और सिम्मी 24 10 बॉलों पर और विशाल यादव 14 नाबाद। और इस तरह से और बॉलिंग कार्ड की बात की जाए तो किसी भी बॉलर ने इम्प्रेस नहीं किया। रवि झा 1 ओवर में 23, आकाश 2 ओवर में 27, विष्णु 1 ओवर में 19, बिट्टू, मैक्सी जिन्होंने 1 ओवर 32 रन दिए, बहुत महंगे साबित हुए, और अमन 1 ओवर में 18 रन। आकाश को 2 सफलताएं मिली, एकमात्र बॉलर जिन्होंने 2 सफलताएं अर्जित की। फिलहाल 36 बॉलों पर 120 रन चाहिए और एक बहुत छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे दूसरे इनिंग के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 1 और दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई पहली गेंद और दूसरी इनिंग का आगाज शानदार तरीके से और 6 रन्स पहली बॉल पर जोरदार छक्का और 120 का टारगेट है। शुरुआत बढ़िया हुई है, पहली बॉल पर 6 रॉबिन के बैट से निकलने वाला पहला मैक्सिमम। बॉलर अविनाश, उनका स्वागत हुआ है आते ही 6 रनों के साथ। कम बैक करते हुए अविनाश राणा, पहली बॉल पर 6, दूसरी बॉल डॉट निकलती हुई। 6 ओवर का मुकाबला है, बढ़िया एक्शन, बढ़िया बॉल शोल्डर हाइट पर, बल्लेबाज को बिल्कुल यहाँ पर मजबूर किया। लेकिन लक्ष्य बहुत कठिन है, 6 ओवर में 120 आसान लक्ष्य नहीं है इस मुकाबले में। रॉबिन 6 पर हैं, उनके साथ हैं कुमार जी, पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी। अच्छी गेंद लेकिन डॉट बॉल निकलती हुई। एलबीडब्ल्यू का नियम लागू नहीं है इस प्रतियोगिता में और 3 बॉल निकल चुके हैं इस पहले ओवर के अब तक। पहली बॉल पर 6, दूसरी डॉट, तीसरी डॉट। यू की दिल्ली धमाका ने धमाका किया और 6 ओवरों में 119 रन बनाए। ओवर की चौथी गेंद और इस बार भी बड़ा शॉट नहीं, खाली बॉल निकलती हुई। 3 लगातार डॉट बॉल्स। काफी बढ़िया यहाँ पर प्रदर्शन पिछले मैच में भी था, इस मैच में भी बॉलिंग को लेकर बढ़िया दिखे अविनाश। अच्छा कमबैक भी, किसी बॉलर को अगर पहली बॉल पर 6 पड़ जाए तो फिर कमबैक करना इतना आसान होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर दाद देनी होगी। 3 लगातार डॉट बॉल्स अविनाश ने की हैं। ओवर की 5वीं गेंद, क्रॉस बैटेड शॉट, बढ़िया संपर्क हुआ है इस बार, तगड़ा शॉट 6 रन के लिए। एक और छक्का और 2 छक्के आ चुके हैं अब तक इस पहले ओवर में। 5 बॉल हुई है, 2 छक्के और बीच बीच में थोड़े शॉर्ट बॉल करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं बल्लेबाज। बहुत जल्दी पोजीशन किया, बढ़िया शॉट, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। तो 2 छक्के, 5 बॉल हो चुकी हैं। अंतिम गेंद इस पहले ओवर की और एक बार फिर से उसी दिशा में फील्डर मौजूद, लेकिन दर्शक बन जाएंगे। 4 रन और आते हुए तो पहले ओवर की समाप्ति 16 रन। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग बिहार की टीम 16 रन पहले ओवर में बना चुकी है। और रिप्ले में देखें क्या बढ़िया खूबसूरती के साथ ऑन साइड में क्रॉस बैटेड खेला 4 रनों के लिए और फील्डर दूर थे बॉल से काफ़ी। और इस तरह से पहले ओवर की समाप्ति। रॉबिन 16 पर और अब कुमार स्ट्राइकिंग एंड पर। दूसरे ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे कुमार। बॉलर है अनुराग दूसरा ओवर करने के लिए। तो 30 बॉल 104 रन जीतने के लिए, 30 बॉलों पर 104 रन चाहिए। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करनी होगी इस मुकाबले में। जिस तरीके से पहले इनिंग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली संजू कनौजिया ने, मात्र 11 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया उन्होंने और सबसे तेज 50 बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम स्थापित हुआ। संजू कनौजिया
और दूसरे ओवर की पहली गेंद और जोरदार हिट 6 रन के लिए। बहुत ही कमाल का शॉट ही है। लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी। पहले ओवर में आए थे 16 रन और बेहद खूबसूरत शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से ऑफ साइड में 6 रन के लिए। निहायत ही उम्दा बैटिंग, खुलकर बल्लेबाजी हो रही है और होने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ है। 1.1 ओवर की गेंदबाजी, 22 रन। और इस बार चूके बड़ा शॉट लगाने से दोनों ही तरफ से लगातार निरंतर बड़े बड़े शॉट्स खेलने की ज़रूरत है और डॉट बॉल ज़्यादा खेल नहीं सकते। 98 रन अभी भी चाहिए 28 बॉलों पर। मंजिल अभी दूर है और काफ़ी फासला है। 28 बॉल 98 रन। ऑफ स्टंप पर गेंद थी इस बार, थोड़ा दूर रखा बल्लेबाज से। डॉट बॉल निकलती हुई अनुराग की। इस बार सही तरीके से टाइमिंग हुई नहीं इस बार इस बॉल पर। चौथी बॉल डॉट निकलती हुई। स्कोर 22 रन है। पहले ओवर में 16 रन आए थे, दूसरे ओवर सिर्फ 6 रन आए अब तक 4 बॉलों पर। एक मैक्सिमम पहली बॉल पर आया था, उसका 3 लगातार डॉट बॉल्स अनुराग के द्वारा। एक शानदार बॉलर है अनुराग और 22 रन हो चुके हैं, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है। 120 रनों का 6 ओवरों में अचीव करना है। और इस बार बढ़िया शॉट ऑन साइड में, एक बार फिर से खूबसूरती के साथ उठा दिया 6 रन के लिए और वन हैंडेड कैच वहां पर लिया गया है, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर से दूसरा छक्का। और एक बार फिर से हल्की शॉट पैरों पर की हुई गेंद थी ये। और कुमार इस प्रकार की बॉलों को छोड़ते नहीं हैं, उनके रेडार में, उनके स्लॉट में, और बॉल गई है बाजू वाले प्लॉट में 6 रन के लिए। दूसरे ओवर की आखिरी बॉल, 28 रन लग चुके हैं बोर्ड पर। और इस बार ऑन साइड में जमीन से लगा हुआ शॉट, फील्डर मौजूद है, मिलेगा सिर्फ 1 रन। तो कुल आए हैं 13 रन। 2 ओवर की समाप्ति 29 बिना किसी नुकसान के। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग्स बिहार की टीम 29 बिना किसी नुकसान के। 91 रन चाहिए अब 24 बॉलों पर। तीसरा ओवर अब, और बढ़िया शॉट इस बार और सीधा कैच, कोई गलती नहीं। तीसरे ओवर की पहली बॉल पर कैच आउट हुए। ऑफ स्टंप के बाहर बॉल को किया था और बल्लेबाज को आमंत्रित किया स्ट्रोक लगाने के लिए। और एक आसान कैच, ये कोई गलती नहीं वहां पर। 29 पर 1, 2.1 ओवर की गेंदबाजी
लगातार मुकाबला कठिन होता चला जा रहा है अभी ये। और बॉल आ रहा है पप्पी, और पहली बॉल पर सफलता दिलाई टीम के लिए। दिल्ली टीम को सफलता मिली तीसरे ओवर की पहली बॉल पर। और एक बार फिर से नज़र डालें इस कैच पर, कोई ज़्यादा मुश्किलात नहीं थी इस कैच को लेने में फील्डर के लिए। 29 पर 1। डॉट बॉल, नए बल्लेबाज बिट्टू मैक्सी, काफ़ी बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट में। बिट्टू मैक्सी बिल्कुल चले नहीं, और यहाँ अगर आप देखें तो ये बहुत ही अहम मैच है, लेकिन जैसे बॉल्स कम हो रही हैं प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है बल्लेबाजों के ऊपर। और ये नो का इशारा अंपायर का, उठाकर खेला हुआ शॉट, बढ़िया हिट, और बॉल सीधी चली गई बाहर बाउंड्री लाइन के। और बहुत जल्द बॉल को पिक किया था, बढ़िया स्लॉग स्वीप, और एक शानदार छक्का ये बाउंड्री लाइन के बाहर। काफ़ी छक्के लगे हैं इस नाइट में। और यहाँ पर पप्पी नो बॉल कर बैठे, और फ्री हिट मिलेगी यहाँ पर। एक और बड़ा शॉट लगाने का एक अच्छा चांस है बिट्टू मैक्सी के पास। तो 36 पर 1 इस वक्त इस मुकाबले में, और एक फ्री हिट। एक और बढ़िया शॉट, सामने साइड स्क्रीन में बॉल टकराती हुई 6 रन के लिए। बिट्टू मैक्सी कमाल के बल्लेबाज हैं, बढ़िया नाम, बढ़िया काम उनका ये। बिट्टू मैक्सी, लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन मैक्सी ने भी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारी, और बिल्कुल भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, और बिल्कुल साइड स्क्रीन पर जाकर लगा ये शॉट। कमाल का शॉट, बढ़िया टाइमिंग और बढ़िया प्लेसमेंट मैक्सी के द्वारा। इस बार उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं, लॉन्ग ऑन पर 1 रन, और 1 रन के साथ लगातार बढ़िया रनिंग। बिट्टू मैक्सी 14 पर पहुंच चुके हैं, 4 बॉलों ने फेस की, और 6 में 16। रॉबिन 44 पर 1, तीसरा ओवर चलता हुआ। सागर शहर में पहली बार आयोजित डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का पहला एडिशन। फिलहाल 5वीं गेंद अब पप्पी की, और इस बार बढ़िया खूबसूरत शॉट, ये वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन्स। लगातार निरंतर कमाल की बल्लेबाजी, और शफल किया था, पहली से ऑफ स्टंप पे आ गए थे। निहायत ही उम्दा शॉट ये, दिलकश, और इसी के साथ ही 50 रन पूरे। 5 में 20 बिट्टू मैक्सी अपने अपने अंदाज में देखते हुए, अपने रंग में देखते हुए, अपने पारंपरिक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं मैक्सी। और एक बार फिर से एक्शन रिप्ले, इस बार भी बाहर जाएगी, लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन। 6 में 26 बिट्टू मैक्सी कमाल के बल्लेबाज हैं, अपनी जगह से खड़े खड़े ये 6 लगाते हुए बिट्टू मैक्सी। और 3 ओवर की समाप्ति 56 पर 1, लेकिन अभी भी लक्ष्य से
दूर है। 64 रन अभी भी चाहिए 3 ओवर में। तो 3 ओवर बाकी है, 64 रनों की जरूरत है। और कमाल की बल्लेबाजी की है रॉबिन ने और बिट्टू ने। 6 में 26 बिट्टू मैक्सी, और अपने नाम के अनुरूप उन्होंने बल्लेबाजी की है। और 3 ओवर में 64 भी मुमकिन है, नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इस तेवर के साथ बल्लेबाजी करेंगे, इस अंदाज से बल्लेबाजी करेंगे, तो निश्चित ही कुछ भी हो सकता है। और एक बार फिर से उड़ान भरी है, बढ़िया टेक ऑफ किया और सीधी बॉल बाहर चली गई 6 रन के लिए। लगातार यहां पर सिक्सेस में बात हो रही है। 17 में 58 आ गया मुकाबला भी है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से टेक ऑफ किया और बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉल लैंड हुई है बाउंड्री लाइन के बाहर। बढ़िया लैंडिंग, लगातार सिक्सेस। 120 का लक्ष्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य। और उस लक्ष्य को कहीं ना कहीं अचीव करने की कोशिश। ऑफ स्टंप पर गेंद काफी दूर, इस बार वाइड का इशारा। और एक्स्ट्रा रन के साथ 3.3 ओवर की गेंदबाजी में लाजवाब बैटिंग, बेमिसाल बैटिंग, हैरतअंगेज बैटिंग। 71 पर 1, 3.3 ओवर की गेंदबाजी, 9 में 30। रॉबिन, बिट्टू मैक्सी लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं। और कितना नज़दीक ले जाएंगे टीम के लिए इस रन चेज में, देखना दिलचस्प होगा। 120 के जवाब में 71 बना दिए हैं। एकमात्र विकेट गिरा है। रिकॉर्ड रन रेट की बात करें 19.64, और यानी कि हर ओवर में 3 सिक्स आई है अब यहाँ से। यानी कुल मिलाकर 9 सिक्स लगाई है और मुकाबला जीती है, जो कैलकुलेशन होगी उसके मुताबिक। तो क्या वो हो पाएगा, क्या मुमकिन हो पाएगा? 15 बॉल बाकी हैं, 49 की जरूरत है। एकदम सटीक यॉर्कर, इस बार बैट जमीन पर लगा जोर से। और यहां पर मिस फील्डिंग फील्डर से, और रन्स कंप्लीट करते हुए। तो 47 रन चाहिए अब, 14 में 47। 14 बॉल 47 रन। टाइम लेते हुए वहां पर बॉलर। 14 बॉल 47 रन। और मुझे लगता है कि सिक्सेस की जरूरत पड़ेगी। रॉबिन 10 में 32 स्ट्राइक पर हैं। और इस बार निकल गई बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बल्लेबाज चूके, कीपर चूके, लेकिन रन लेने से बिल्कुल नहीं चूके। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग्स बिहार की टीम कड़ा संघर्ष कर रही है, टफ कंपटीशन। और 11 में 36 रॉबिन के, 6 में 26 बिट्टू के, 77 पे 1, 13 बॉल बाकी है और 120 तक पहुंचना है। 43 रन चाहिए अब। 13 में 43, 13 बॉल 43 रन।
और इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, तेज शॉट, फील्डर मौजूद और 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, चौथे ओवर की समाप्ति। 78 पे 1, 78 पे 1, चौथे ओवर की समाप्ति। 12 बॉल बाकी, 42 रन चाहिए अब, 12 में 42। बारह बॉल 42 रन। दिल्ली को अगर मुकाबला अपने पक्ष में करना है तो 1 ओवर बहुत बेहतरीन डालना होगा, और अगर यहाँ पर मुकाबला अगर बिहार को जीतना है तो दोनों ओवर्स में अच्छी बैटिंग करनी होगी। और 78 पर 1 है चौथे ओवर की समाप्ति के बाद। 120 का टारगेट है। रॉबिन 12 में 37 और 6 में 26, बिट्टू मैक्सी। तो क्या मुकाबला जिता पाएंगे अपनी टीम के लिए? और अगर मुकाबला जिताते हैं तो 2 अंक मिलेंगे टीम के लिए, क्योंकि पिछला मुकाबला दोनों ही टीम्स हार चुकी हैं और ये मुकाबला निश्चित एक टीम जीतेगी। तो जी हाँ, एक बार फिर मैं सचिन पंडा आप सभी का हार्दिक स्वागत, बंधन अभिनंदन करता हूं डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सीजन 1। तो 12 गेंद 45 रन। भी सुंदर गेंद, उतना ही सुंदर शॉट, फील्डर मौजूद और अपने विकेट का पतन। शॉट में कोई कमी नहीं थी। दर्शक दीर्घा अपने घर से यह मुकाबला देखती हुई काफी बड़ा मुकाबला चलता हुआ विश्वकर्मा स्पोर्टिंग बिहार और दिल्ली धमाका यूके के मध्य। कम करना है डीजे भाई, डीजे वाले भैया वॉल्यूम कम करना। तो बिट्टू मैक्सी की बात की जाए तो आज काफी प्रभावित किया है अपनी बल्लेबाजी से। काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली उनके बल्ले से। तो अब 11 गेंदें बाकी इस मुकाबले की। स्मार्ट सिटी स्टेडियम डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 1, जिसके आयोजक हैं सिद्धार्थ कुशवाहा जी, साजिद खान जी, सचेंद्र भट्ट जी, अंशुल मिश्रा जी और सचिन पंडा जी और समस्त कमेटी, और आज के हमारे एम्पायर नीरज तिवारी जी और सचिन तिवारी जी। इस बीच काफी अच्छी गेंद राहुल सोलंकी। मैं आपको बता दूं कि राहुल सोलंकी बीसीएल में झांसी की टीम से खेलने आए थे और मथुरा का एक खिलाड़ी दूसरी मर्तबा इस ग्राउंड पर अपनी शिरकत करता हुआ हार का सामना करना पड़ा था झांसी की टीम को। इस बीच काफी अच्छी गेंद, काफी सुंदर गेंदबाजी, एक और रन आउट, निश्चित तौर पर वाइड गेंद। एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल।
ऑन फील्ड एम्पायर तैयार। बुंदेलखंड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, 10 लाख इनामी राशि। तो क्या कहने इस टूर्नामेंट के, दिन और रात एक कर दिया है सभी कमेटी मेंबर्स ने। आज भले ही इस टूर्नामेंट में दर्शक दीर्घा कम हो, लेकिन आने वाले समय में 4 चांद लगाए गए हैं टूर्नामेंट। तो दिल्ली धमाका यूके, काफी बड़े बड़े सितारे मौजूद हैं, जिसमें शिवम कंबोज, वो भी फाइनल मुकाबले में शिरकत कर चुके हैं इस टूर्नामेंट, इसके पहले बीसीएल में। भाई बाकी खिलाड़ियों की बात की जाए तो संजू कन्नौजिया और विजय गढ़वाली, काफी बड़ा नाम है ये टेनिस क्रिकेट में। इस मर्तबा बात की जाए तो बिट्टू मैक्सी, काफी अच्छी बल्लेबाजी की दोनों ही मैच में, काफी बड़ा नाम बिहार क्रिकेट से। गेंदबाज चले राहुल सोलंकी, इस मर्तबा मैक्सवेल की जानिब मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। तारीफ करनी होगी इस बल्लेबाज की, उभरता हुआ सितारा बिहार का है बल्लेबाज बिट्टू मैक्सी, मुंगेर का रहने वाला है खिलाड़ी। काफी प्रभावित किया है आज दोनों ही मुकाबले में। निश्चित तौर पर पहले मुकाबले में क्या लाजवाब बल्लेबाजी की थी, लेकिन हेड विकेट आउट हो गए। यह किस्मत का कनेक्शन साथ नहीं दिया बिट्टू मैक्सी का। निश्चित तौर पर सफलता अर्जित करते, लेकिन दिलचस्प होगा। अभी तक काफी अच्छी बल्लेबाजी बिट्टू मैक्सी के द्वारा। एक बार भी चले राहुल सोलंकी, रिवर्स हिट बिट्टू मैक्सी की। तो राहुल सोलंकी दूसरी मर्तबा सागर की सरजमी पर, इससे पहले बीसीएल में खेलने आए थे। काफी अच्छा प्रदर्शन तो नहीं रहा उनका, लेकिन इस मर्तबा तो देखना होगा क्या कर पाते हैं। वहीं विजय गढ़वाली गेंदबाजी में अभी तक तो देखने को नहीं मिले। इस मर्तबा 1 रन। निश्चित तौर पर काफी खुश होंगे हेमंत बनियाल जी अपनी टीम के प्रदर्शन से। पहले मैच में काफी खराब बल्लेबाजी देखने को मिली बल्लेबाजों के द्वारा दिल्ली धमाका यूके के, खास तौर पर राज पासवान। काफी निराशाजनक बल्लेबाजी, अपने नाम के अनुकूल बल्लेबाजी नहीं कर पाए। इस मर्तबा बिट्टू मैक्सी, ये काफी अच्छी गेंद, जड़ में गेंद। तारीफ करनी होगी गेंदबाज राहुल सोलंकी की। और एक आखिरी ओवर में देखना दिलचस्प होगा कितने रनों का दरकार रहती है। तो है मुकाबला निश्चित तौर पर दिल्ली धमाका के पक्ष में जाता हुआ। 1 ओवर 33 रन। तो सिद्धार्थ भैया मैं आपको बता दूं कि ये जो गेंदबाज है, पूरे भारत में इस गेंदबाज की चमक रहती है। विजय गढ़वाली, चाहे दिल्ली हो या मुंबई हो या पश्चिम बंगाल हो, विजय गढ़वाली का नाम और उनका रुतबा काफी बड़ा है। 7 नंबर की जर्सी पर है गेंदबाज
राइट आर्म राउंड द विकेट से नगर निगम एंड से चलता हुआ। काफी बड़ा नाम विजय गढ़वाली टेनिस जगत में। तो इस मर्तबा दिल्ली धमाका से अपनी सेवाएं जारी। गेंदबाज चले विजय। ये गेंद काफी तगड़ी गेंदबाजी। मैंने आपको पहले ही बोला था विजय गढ़वाली जिस प्रकार का नाम है, काफी बड़ा नाम है, काफी एक्सपीरियंस रखते हैं टेनिस क्रिकेट में। बड़े बड़े सितारों को चकमा दिया है अपनी गेंदबाजी से। भाई दिल्ली धमाका टीम की बात की जाए तो संजू कन्नौजिया, जो उम्मीद थी उस प्रकार बल्लेबाजी देखने को मिली। काफी बड़ा नाम है संजू कन्नौजिया। लगातार उनकी अपडेट लेते रहते हैं इंस्टाग्राम पर। तो अब एक बार फिर तैयार गेंदबाज विजय गढ़वाली, राइट आर्म राउंड द विकेट। लेकिन इस मर्तबा होंगे बिहार की आन बान शान बिट्टू मैक्सी। भाई बिहार की टीम की बात की जाए तो बैटिंग में काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है उनके द्वारा। गेंदबाजी में काफी निराश किया है। पहले मैच में भी सफलता अर्जित करते करते रह गए। मानो आज उनका दिन क्रिकेट के लिए नहीं था। काफी अच्छी टीम है, मेहमान टीम है, मैं उनका सम्मान करता हूं निश्चित तौर पर आज का दिन बिहार विश्वकर्मा स्पोर्टिंग के लिए नहीं बना था शायद। बल्लेबाजी काफी अच्छी की, गेंदबाजी में निराश किया। भाई विजय गढ़वाली जितना बड़ा नाम है उसे नाम के अनुकूल शिवम भाई आपको अपडेट कर रहा है वो कैमरा। शिवम कंबोज 8 नंबर की जर्सी पर। भाई गेंदबाज विजय गढ़वाली, फुल टॉस गेंद, गेंद सीधी फील्डर के हाथों में। संजू कन्नौजिया तो है मात्र औपचारिकताएं शेष इस मैच में। गेंदबाज चले एक बार फिर विजय गढ़वाली। बिट्टू में 80 लगातार बीट होते हुए। और दिल्ली धमाका क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करते हुई भाई विश्वकर्मा स्पोर्टिंग बिहार की टीम काफी निराशाजनक प्रदर्शन। टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता देखना पड़ा उनको, माफ कीजिएगा, लेकिन काफी अच्छी टीम थी, संतुलित टीम थी। और आगे के मुकाबले कल देखे जाएंगे। और बिहार स्पोर्टिंग क्लब का मैं तहे दिल से बंदन अभिनंदन करता हूं कि हमारे टूर्नामेंट में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। काफी सितारों से सजी हुई टीम थी।